राजस्थान पुलिस में और रिट में दोनों में जीके का जो पार्ट है वो लगभग समान है दोनों में, ठीक है ना। वही जीके का पोर्शन उसमें राजस्थान पुलिस में और वही जीके का पोर्शन है रिट के अंदर आएगा, दोनों में समान। तो हम शुरुआत से जीरो से लेके चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, डिटेल में लेके चलेंगे पूरा। शुरुआत में सब कुछ अपने राजस्थान से स्टार्ट करेंगे, यानी सारी जितनी भी बेसिक चीजें वो सब हमें शुरू से लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपने राजस्थान के बारे में बता देता हूं। ये है गोंडवाना लैंड और ये है अगारा लैंड। गोंडवाना लैंड और अगारा लैंड, इसके बीच में किसी जमाने में सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था? टेथिस सागर, ये हुआ करता था। और अपना राजस्थान है वो इन दोनों के बीच में ही स्थित है, यानी कि अपना जो मरुस्थल है वो किसी टाइम में समुद्र का एक भाग हुआ करता था और वो समुद्र का नाम क्या था? टेथिस सागर नाम था। तो हमें क्या पता कि सागर था, यहाँ पर कोई सबूत है? बिल्कुल सबूत है। अपने राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें ना, सभी पचभद्रा है, लूणकरसर है और सांबर झील है, तो आप सोच के देखो, जमीन के नीचे से इतना खारा पानी जमीन के ऊपर आ नहीं सकता, बारिश में खारा पानी होता नहीं है, तो फिर समुद्र जैसा नमकीन पानी कहां से आया? इसी सागर के अवशेष हैं, बचे हुए अवशेष, ठीक है ना, इसी सागर के अवशेष है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, 3rd ग्रेड टीचर 2009 में आया था कि राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो किस सागर का अवशेष है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये तो बेसिक सी बात है, ये क्या है? गोंडवाना लैंड अगारा लैंड पठार है। क्या है? पठार। अब मैं आपको बेसिक सी जानकारी बता देता हूं। एक तो होता है पठार, एक होता है पहाड़, एक होता है मरुस्थल। दो के बारे में तो आपको दिमाग में बेसिक सी जानकारी पहले से है। मरुस्थल में आपको सीधा सा पता है कि मिट्टी का बना होता है, बलुई मिट्टी होती है, ज्यादातर होती है ना बलुई मिट्टी। और पहाड़ में आपको पता है पत्थर होता है पूरा। तो पठार नाम हमने, ये मान लो तीसरी चौथी क्लास से हम सुनते आ रहे हैं। ये क्या होता है? बीच बीच में आएंगी ऐसी बातें, मैं बताऊंगा सारी, बहुत सारी चीजें आएंगी। एक आएगी ईसवी सन और ईसा पूर्व, ये दो नाम आएंगे। ये सब लोग याद करते हैं लेकिन 99% बच्चों को पता नहीं होता ईसवी सन का क्या मतलब है, ईसा पूर्व का क्या मतलब है। ये चीजें भी आपको बताऊंगा, ये बताऊं। अब मरुस्थल का पता है सबको, बलुई मिट्टी होती है, ज्यादातर पेड़ पौधों का अभाव होता है, वनस्पति या कंटीली वनस्पति होती है मरुस्थल में। पहाड़ का भी आपको पता है, पत्थरों का बना हुआ पहाड़ होता है, पूरी तरह पत्थर से बना होता है। पठार कुछ हद तक इन दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। इसमें कंकर युक्त यानी कंकरीली जमीन होती है इसके ऊपर, ज्यादातर इसमें लावा, जो किसी जमाने में ज्वालामुखी होते थे उनके मुख से ये लावा निकलता था। आ जाओ, बैठ जाओ पीछे, एक चेयर और लियो। जीता जी आप पीछे कर लो चेयर, वो पीछे है क्या? आए आप इधर हो जाओ, हाँ जाओ पीछे से। ये जो ज्वालामुखी होता था, ज्वालामुखी, पीछे चले जाओ, ज्वालामुखी के मुंह से जो लावा निकलता था, लकड़, मिट्टी, पत्थर, ये सब राख, धुआं, गुबार जो निकलता था, ये जमा होता रहता था। क्या होता रहता था? जमा होता रहता था। और ये एक पठार का रूप ले लेता था, जिसमें बहुत ऊंचाई पर पहाड़ जैसा बना हुआ था लेकिन पूरी तरह पहाड़ नहीं होता था, इसमें पथरीली जगह होती थी, इसको बोलते हैं पठार। इसमें बलुई मिट्टी पूरी तरह भी नहीं है, पूरी तरह इसमें पत्थर भी नहीं है, ये होता है पठार। और पहाड़ मैंने आपको बता दिया, मरुस्थल मैंने आपको बता दिया। ये दोनों पठार थे, गोंडवाना लैंड और अगारा लैंड। उन्हीं के बीच में समुद्र हुआ करता था। पठार सीधी सी बात है, ऊंचाई पर होंगे, ऊंचे होंगे, लावा जमने से काफी ऊंचाई हो जाती है, बीच में खड्डा होगा तो वहां पर पानी इकट्ठा होगा, तो समुद्र बन गया। अच्छा, मैं शुरू करने से पहले और जड़ में जाना चाहता हूं, फिर हम, अब मैंने स्टार्ट किया ना उससे पहले मैं चाहता हूं कि इसकी बैकग्राउंड में क्या है, पीछे की चीजें वो कवर करके लाना चाहता हूं।
ये सागर है, यानी कि एक तो महासागर होता है और एक होता है महाद्वीप, होता है ना। मैं इन दोनों का अंतर आपको बताना चाहता हूं कैसे बनी। शुरुआत तो इन्हीं से होगी ना, बाकी का काम तो आगे चलेगा। चलो मैं शुरुआत आपको इनसे बता देता हूं कैसे बनेगी। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत सारी बुक्स का मिला जुला रूप है। कहां चलेंगे हम? जब धरती पर कुछ नहीं था उस समय चलेंगे। बहुत पीछे चले गए क्या? ये अपनी धरती चपटी है ना थोड़ी। तो शुरुआत में जब धरती बनी थी दूसरे ग्रह से टूट के, तो तपता हुआ आग का गोला था, बहुत ज्यादा गर्म आग का गोला था। करोड़ों साल लग गए इसको ठंडा होने में, धीरे धीरे ठंडे। उस समय जीव जंतु कुछ भी नहीं था, यानी जीवन की संभावना भी नहीं थी यहाँ पर। धीरे धीरे कई करोड़ों साल लगे इसको ठंडा होने में। ठंडा होने के बाद इस पर इसका जो वातावरण है वो ठंडा होने से, इसमें कुछ गैसें वगैरह आपस में मिलने से इस पर एक ऐसी संभावना बनी, इसमें बारिश की संभावना होगी यहाँ पर, यानी बादल बने। क्योंकि ठंड होगी, कोहरा होगा, वो जमने से बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद यहाँ पर बरसात हुई, क्या हुई? बारिश हुई। सबसे पहले क्या हुआ धरती पर? बारिश हुई। वो बारिश हुई तो आपको पता है कि धरती एक जैसी तो थी नहीं, उबड़ खाबड़ जगह थी। तो बहुत सारी जगह ऊंची थी, बहुत सारी जगह नीची थी। तो जहां खड्डे होंगे वहां बेसिक सी बात है, पानी इकट्ठा होगा ना। यहां पानी इकट्ठा हो गया, और जो ऊंची जगह थी वहां पर जमीन बच गई नहीं बच गई। और ये तो दिखने में तो आपको फुटबॉल जितना लग रहा है, लेकिन पूरी धरती की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़े बड़े, यानी ये मान लो कि कई हजारों किलोमीटर का एरिया इसके अंदर समाया हुआ है। हम तो छोटे रूप में देख रहे हैं ताकि पूरी धरती को देख सके। ये जमीन बच गई, क्या बच गए? टापू बच गए ना। टापू छोटा सा होता है उसको टापू बोलते हैं, ये तो बहुत बड़े थे, करोड़ हजारों किलोमीटर में फैले हुए थे। तो इनको क्या बोल दिया? द्वीप। अब द्वीप भी क्या है कि एक टापू, द्वीप और महाद्वीप, यानी बहुत बड़ी जगह थी, तो इसको महा बोल दिया। इसको महाद्वीप, यानी कई देश समा सकते हैं एक एक जगह पर, इतना इतना बड़ा द्वीप थे। और इसी तरह ये भी क्या थे? बहुत सारा पानी, यानी यहां से दूरी हजारों किलोमीटर में है। तो सागर तो सीधा सामान्य सा समुद्र होता है, उसको सागर बोल देते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े थे, तो इनको क्या बोल दिया? महासागर। पता चल गया ना कैसे बने महासागर और कैसे बने महाद्वीप। अब इन पर इंसानियत बसने लगी धीरे धीरे। एक कोशिकीय जीव, एक विज्ञान की थ्योरी अलग है। एक कोशिकीय जीव से फिर बहुकोशिकीय जीव, फिर धीरे धीरे विकास होता गया और कुछ प्राणी उत्पन्न होते गए। तो महाद्वीप यहाँ पर जनसंख्या आवास होने लगा, तो यहाँ पर अलग अलग देश, जैसे अलग अलग महाद्वीप बन गए। एशिया बन गया, अफ्रीका बन गया, है ऑस्ट्रेलिया बन गया, अमेरिका बन गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरह महाद्वीप बन गए। महासागर बन गए, हिंद महासागर, पर इनका नाम दे दिया अलग अलग जगह के हिसाब से, सबका अलग अलग, क्योंकि पहचान तो होनी चाहिए ना कहीं, ये महासागर कौन सा है, ये महाद्वीप कौन सा है। तो मुझे लगता है बेसिक सी बात समझ में आ गई आपको कि महासागर कैसे बने और महाद्वीप कैसे बने। समझ में आ गया ना कैसे बने? बहुत गहराई की चीजें हैं। अब आप अनुमान लगा के देखो, ये जो जल वाला भाग है ना धरती के ऊपर, ये 71% है 100 में से 71%, और जो भूमि वाला भाग है ना जहां पर जमीन है, ये कितना बच गया? 29%। यानी टोटल 100% धरती मानिए, उस पर 71% क्या है? पानी। पानी पीने लायक तो बहुत कम है, और इसमें ज्यादातर क्या है? समुद्री पानी, सागरीय पानी, खारा पानी। और 29% क्या है? जमीन है। सीधी सी बात है। सबसे बड़ा, यानी जो जमीन सबसे बड़ी थी उसको क्या बोल दिया? सबसे बड़ा महाद्वीप। कौन सा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। और सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आया हुआ है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? समझ में आ गई? इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं, ये बेसिक सी बात हो गई। अब हम चलते हैं, हमें राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे ना, राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो अब इतिहास पर आ जाते हैं सीधे। ये तो बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी। किसी ने तो इतिहास लिखा होगा सबसे पहले। अरे जो जन्म देता है उसको फादर बोलते हैं ना, पिता ही तो बोलते हैं जन्म देने वाले को।
तो सबसे पहले किसने इतिहास लिखा? दुनिया में किसने लिखा? भारत में सबसे पहले किसने इतिहास लिखा? और राजस्थान में सबसे पहले किसने इतिहास लिखा? राजस्थान के इतिहास पर चलते हैं अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व इतिहास की, ठीक है ना। संसार में सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, और भारत में सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, और राजस्थान में सबसे पहले इतिहास है किसने लिखा? सबसे पहले चलते हैं विश्व में, उसके बाद चलेंगे हम भारत में, उसके बाद बात तो राजस्थान की करनी है अपने को, लेकिन उसके समानांतर जो चीजें हो रही है उसके बारे में चर्चा करनी जरूरी है ना। राजस्थान में तीनों के बारे में देखेंगे अभी कि इनके सबसे पहले विश्व में इतिहास किसने लिखना स्टार्ट किया। द फादर ऑफ हिस्ट्री इन वर्ल्ड, यानी पूरे संसार के जो हिस्ट्री का पिता है वो कौन है? ये आदमी था। आपको तो ध्यान नहीं होगा, कोई बता सकता है बच्चा? इसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस, ठीक है ना, हेरोडोटस। देखो आप, दुनिया में सबसे पहले लिखने की कोशिश इसने की, इतिहास मतलब सुव्यवस्थित तरीके से इतिहास लिखने का काम इसने किया। कहां का रहने वाला था? यूनान का निवासी। कहां का था? यूनान का। यूनान का निवासी था, यूनान का। इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। कौन सी बुक लिखी इसने? हिस्टोरिका बुक लिखी। हिस्ट्री से मिलता जुलता नाम है ना, तो आराम से याद हो जाएगा। अब देखना, आपको दर्जा की याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ यही आपको याद करवा दूंगा। कैसे होगा आगे से आगे सब कुछ याद करवा दूंगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा बताया था मैंने? सबसे बड़ा एशिया। और कितने परसेंट जल बताया मैंने? और पानी कितना बताया? 73%। और अपने जो खारे पानी की झीलें राजस्थान की, कौन से महासागर का अवशेष है? अवशेष का मतलब बच्चे में भाग, 33 सागर, 33 सागर उसका नाम था। हालांकि आज नहीं है वो, उसकी जगह समुद्र है बहुत बड़ा, लेकिन अवशेष उसकी आज भी बचे हुए 33 सागर। याद रखना, ठीक है ना। कौन से पठारों के बीच में था? इधर कौन सा था? ऊपर गोंडवाना लेन और नीचे अगारा लेन। तीसरी बार चौथी बार पूछूंगा तो फटाफट उत्तर दे दोगे आप। पुस्तक कौन सी लिखी इसने? हिस्टोरिका, यूनान का नासिर। भारत भी आया के? भारत भी आया था, देख लो आप। अब आएगी अपनी बात, एक बीच में मैंने टॉपिक छोड़ा था, अब आपके इसको समझ में आएगा। भारत आगमन कब हुआ था? 5वीं ईसा पूर्व, ठीक है ना, 5वीं ईसा पूर्व। 5वीं सदी में, जो 5वीं सदी ना, वो इसमें ईसा पूर्व में वो भारत आया था। अब मैंने यहाँ ईसा पूर्व क्यों लिखा? अब बात को यहीं रोक देते हैं, इस बात पर डिस्कस करते हैं, ये कंफर्म हो जाएगी यहीं। आज कौन सी तारीख है? 6 नवंबर 2017। बैठ जाओ, ले जा तो नहीं सकते, दिमाग में तो सोच सकते ना। हम वापिस बैक चले गए 2016, 15, 14, 13, ऐसे करके हम 000 पर आ गए। एक तारीख, पहला महीना, एक ही साल। आगे कि नहीं आगे? आगे वापिस दिमाग में तो ला सकते हैं, समझना हो तो 000 पर आ गए। क्या इससे पहले भी कोई तारीख थी? माइनस में चले गए तारीख। अब इससे पहले मान लो कोई 100 साल पहले काम हुआ हो, तारीख तो अपनी यहां से शुरू हुई थी। इसको क्या बोलेंगे अपने? किसी को बताना हो तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ना, ईसा मसीह का, ये जो ईसाई धर्म के थे ना, ईसा मसीह, उनका जन्म मृत्यु जो तारीख थी, उससे ये तारीख, इंग्लिश कैलेंडर है वो शुरू हुआ था, और इसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक चर्च का पादरी था वहां ब्रिटेन साइड में, यूरोप महाद्वीप में एक चर्च का पादरी था, उसने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, और उसने ईसा मसीह की जो जयंती थी ना, उस तारीख से इस कैलेंडर को स्टार्ट किया था। हालांकि अपने हिजरी संवत है, विक्रमी संवत है, शक संवत है, यानी अलग अलग ग्रिगोरियन कैलेंडर, बहुत सारे इनकी तारीख सबकी अलग अलग शुरू होती है। कोई कुछ आगे चलता है कई सालों से, कोई कई साल पीछे चलता है। तो जरूरी नहीं हम जो इंग्लिश की तारीख देख रहे हैं वो ही धरती की शुरुआत है, नहीं नहीं, ये तो हम गणना करना सीख गए थे, उसकी तारीख है, ठीक है ना। इस ईसा मसीह का जो जन्म था ना, तो ये ईसा मसीह की तारीख थी, मान लो आप 000। अब इससे 100 साल पहले कोई काम हुआ था, इसको क्या बोलेंगे हमें? ईसा मसीह के 100 साल पूर्व, यही तो बोलेंगे ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक सदी ईसा पूर्व। इसको मैं ये तो बोलूंगा, 100 साल की एक सदी होती है ना, 100 साल की एक सदी बोलते हैं ना, 100 साल को, तो एक सदी है नहीं,
कौन सी एक सदी भाई? जो ईसा मसीह का जन्म था ना, मृत्यु थी, जो तारीख थी, उससे पूर्व है, इसलिए इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। यही बात अगर 100 साल बाद होती तो क्या बोलते? मान लो एक सदी ईसवी सन, ये बोल देते हम, बोल देते कि नहीं बोल देते? तो ईसा सन, ईसवी सन और ईसा पूर्व में पता चल गया ना आपको क्या होता है? कन्फर्म है एकदम। अब समझ में आ गया ना? ये जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था ना, इससे पांचवी सदी, 500 वर्ष पहले। समझ में आ गया ना कब आया भारत? हाँ, यानी कि 5 सदी ईसा पूर्व है। जब ईसा मसीह की जो तारीख स्टार्ट हुई थी उससे 5 सदी पहले भारत में आया। अब ये तो हो गई विश्व की बात, ठीक है ना? अब अपने भारत में आ जाते हैं। भारत का इतिहास किसने लिखा होगा भाई? सोच के देखो आप। महाभारत का नाम सुना है क्या? सुना है? किसने लिखा था? वेदव्यास ने। शाबाश, नसरुद्दीन जी ने बताया वेदव्यास। तो भारत के जो इतिहास के पिता हैं, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना? भारत के इतिहास के जनक कौन थे? वेदव्यास। वेदव्यास पुस्तक लिखी क्या इन्होंने? लिखा था ना, ग्रंथ लिखा था। कौन सा? महाभारत। इन्हें ग्रंथ लिखा था महाभारत। और मैं आपको बता दूं, महाभारत में 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 1 लाख। हाँ, 1 लाख श्लोक है महाभारत में। महाभारत का नाम लेते ही मेरे एक बात दिमाग में हो रही, महाभारत का युद्ध भी तो हुआ था ना? कहां हुआ था? युद्ध भी तो हुआ था महाभारत का। कहां हुआ पता है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा में है। वो तो कितनी बातें निकल के आ गई, आगे ना समझ में। देखो, भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सुव्यवस्थित रूप से इसने किसी ने इतिहास लिखने की भारत में कोशिश की थी ना, तो वेदव्यास थे जिन्होंने महाभारत के रूप में यही तो लिखा था। इसीलिए तो इनको इतिहास का, भारत के इतिहास का पिता बोलते। महाभारत लिखा इन्होंने, जो हिंदू धर्म में बहुत ही सम्मान का प्रतीक है ग्रंथ, ठीक है ना? आज भी पढ़ा जाता, बहुत सारी फिल्में, नाटक वगैरह सब कुछ इस पर बन गया है आज के टाइम। तो महाभारत का नाम याद आते मेरी बात, महाभारत युद्ध वाली बात आ गई। वो कुरुक्षेत्र आज वर्तमान में हरियाणा में है, जहां पर ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। अब चले राजस्थान के ऊपर। बताएं आपको राजस्थान के इतिहास का जनक कौन था? अनुमान लगाओ कौन हो सकता है? क्या कोई भारतीय है, कोई विदेशी है, कौन है? तो सबसे पहले यहाँ इतिहास लिखने अपने, तो आपको पता है कि राजपूतों का शासन रहा, आ रहे हैं धीरे धीरे। हम राजस्थान की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से लेके आ गए, राजस्थान की तरफ चलेंगे। तो एक घोड़े वाले बाबा जी हुआ करते थे, घोड़े वाले, घोड़े पर रहते थे एनी टाइम। और ये विदेशी नागरिक थे। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, नाम सुना था आपने? उनके पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ पर देखो, जितनी भी रियासत थी ना अपने राजस्थान के अंदर, चाहे आमेर हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, आड़ोती हो, जितनी भी रियासतें, उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जब अंग्रेजों का शासन हो गया था ना, उस समय शासन तो यहाँ राजाओं का था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त रहते थे सभी में, उनके आपस में संबंध बने रहे। तो एक नाम था कर्नल जेम्स टोड। ये है राजस्थान के इतिहास का जनक। क्या नाम इसका? कर्नल जेम्स टोड। विश्व इतिहास का जनक कौन था? कौन है? हेरोडोटस। कौन सी पुस्तक लिखी है? ऐसे शुरू है, तीनों मिलते जुलते नाम है। कौन सी लिखी? भारत आया था क्या? कौन सी सदी में? 5वीं सदी ईसा पूर्व है, ध्यान रखना, ठीक है ना? बाद में नहीं है, ईसा पूर्व में आया। पुस्तक भी लिखी इसने। और भारत के इतिहास का जनक है। क्यों बोला उसको जनक? क्या लिखा था उसने? पूछे क्या लिखा? महाभारत। युद्ध भी हुआ था क्या? कहां हुआ? कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र। बिल्कुल सीधी सी बात है। राजस्थान के इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड। इसको कर्नल टोड भी बोलते हैं, सीधा जेम्स टोड भी बोलते हैं, ठीक है ना? कर्नल जेम्स टोड याद रह जाएगा, क्यों बहुत सारे जिक्र आएगा इसमें। मैं आपको तो मेवाड़ के अंदर जब भीम सिंह सिसोदिया वहां का शासक था, उस समय कर्नल जेम्स टोड को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखा था,
किसको? कर्नल जेम्स टॉड को। अब ज्यादातर इसी के बारे में आएगा अपने जिक्र, क्यों राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और इसका पूरा राजस्थान से संबंध था। ये आया जरूर था विदेशों से, काम इसका पॉलिटिकल एजेंट का था, लेकिन बंदा बड़ा नाइस था। इसको इतिहास लिखने का इतना शौक था कि अपना काम करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में ये क्या करता था, जहां भी उसको वो ग्रंथ वगैरह मिलता था वो इकट्ठा करता था उनको, ताकि उनको बढ़िया तरीके से इनको पेश कर सकूं, प्रस्तुत कर सकूं, संचालित कर सकूं, या इनको छपवा के वितरण कर सकूं। यानी कि इतिहास का बहुत बड़ा रचयिता भी मान सकते हो, इसको संकलनकर्ता भी मान सकते हो। लेकिन भारत जो राजस्थान का इतिहास था ना, उसको एक सही दिशा देने का काम कर्नल जेम्स टॉड ने किया। हालांकि अपने यहाँ के शासकों ने भी बहुत सारे लिखे, राजस्थान के बहुत सारे रचयिता थे जिन्होंने अलग अलग ग्रंथें लिखी। एक वहां पर अपने पृथ्वी सिंह राठौड़ था, ये इसका बीकानेर रियासत का था, और इसने झालावाड़ के अंदर एक जल दुर्ग है, गागरोन जल दुर्ग झालावाड़ में, जो दो काली सिंध आउ नदियों के संगम पर बना हुआ है, उसके अंदर बैठ के एक ग्रंथ लिखा था, बेली किशन रुक्मिणी की ख्यात है। वो लिख की बापड़ो के वो छोड़ गयो, और का ग्रंथ ने कोई प्रसिद्धि कौन मिली न, वो मतलब पूरी तरह मैंने प्रस्तुत कर सको। कर्नल जेम्स टॉड आए एन बेरो पटेल रिसोर्स एक ग्रंथ लिखे बहुत बढ़िया, ठीक है ना, वो ग्रंथ ने किए बढ़िया तरीकों छपवा की और मैंने प्रसिद्धि दिलाई ग्रंथ में। मतलब शौकीन आदमी तो बहुत था कर्नल जेम्स टॉड। अच्छा, वो अब सीधी सी बात है, अंग्रेज है, वो किताब लिखे वो तो बहुत नाम है, वो टेढ़ो ही लिखे, वो अपने याद रखना थोड़ा आसान कौन रहे वो, ठीक है ना, लेकिन आराम से तो याद रख सको। पहली पोत की किताब लिखी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एक तो पहली क्या लिखी, एवं दूसरो भाग लिखो द वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न में आपका पश्चिम में आपका राजस्थानी तो है, और इंडिया को पश्चिम में कौन राजस्थानी तो क्यों, तो बैंक स्टेट के बारे में तो लिखी है। हालांकि इंग्लिश में नाम बोलती है, आपने लिखी हो ऊपर की गई सगड़ी गई ना, लेकिन बात की समान नहीं है। एक और लिखी हो नई बुक, देखो नाम तो पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। ये किताबें बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम के अंदर राजस्थान में जितना भी एग्जाम हुआ है, ये मान लो ये पसंदीदा प्रश्न है। आरपीसीआर आगा, थर्ड ग्रेडर आगा, बीएसआर बोर्ड है बाको, अभी ये हुआ था ना आरएसएम एसएसबी राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जो पटवारी का ग्राम सेवक एग्जाम कराया, बड़ा टफ पेपर दिया, बाकी भी पहली पसंद रहे पर्सन, और कोई घनी बड़ी चीज को नहीं, एक बार देख ले, 2-3 बार पढ़ लिया नाम याद हो जाएगा। पहला नाम की है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, मेरे संगे बोलो 2-3 बार बोलता याद हो जाएगा, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरों की है द वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। तीसरी पश्चिमी भारत की यात्रा। कब लिखी हो? 1829 में लिखी। अच्छा, मैं राजस्थान नाम ले लग रहा आप पहली पोत एवरी अटैक करा राजस्थान क्या नाम के ऊपर ही इसो बंदो कौन थो जो राजस्थान नाम दे दियो। पहली पोत मौखिक रूप से मुंह से कौन बोल लियो राजस्थान, और पहली पोत लिखित रूप में कौन कहो गयो राजस्थान है। जेम्स टॉड को अगावे की बात अभी देखो, अब मैं थक गया ने पहली विश्व से हूं, फिर भारत पर आया, अब अपने राजस्थान पर। राजस्थान में भी आप राजस्थान के इतिहास को जनक देखे बाद में नाम पर आवा, नाम से फेरे इतिहास पर चालाना, मोटी पकड़ अपनी, ठीक है ना। चलते हैं आगे, समझ में आ रही है कि एकदम कोई चीज समझ में ना आवे तो पूछ लियो मैंने। अच्छा, बात है 1800 की, कद की बात है 1800 की। एक अंग्रेज था ये भी, और अंग्रेज का नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। ऐसा मुंह से निकल गई राजस्थान है। अच्छा, ऐसी पहली कोई कौन कहे तो राजस्थान है,
कोई राजस्थान कहते, कोई राजपुताना कहते, कोई कुछ भी कहते, कोई राजपुताना पे उधर जो ज्यादातर राजाओं का शासन हो रहे, इसलिए राजपुताना कह करता है। लेकिन राजस्थान जो अपने वर्तमान में जो नाम ले जाने वो कहेगा मुंह से निकले पहले बोलते जॉर्ज थॉमस का मुंह से निकलियो। क्या का मुंह से निकलियो? जॉर्ज थॉमस का मुंह से निकलियो। कब निकलियो? 1800 में। मौखिक रूप से सबसे पहले राजपुताना शब्द काम में लियो। क्या काम में लियो? राजपुताना शब्द काम में लियो पहले बोलते मौखिक रूप से। सर्वप्रथम राजपुताना पूर्व राजस्थान नाम बोल लियो। राजपुताना शब्द या नाम काम में लिया, यानी ये कई भाषण वगैरह देता था तो उसको राजपुताना बोलता था। पूरे राजस्थान को क्या बोलता था? राजपुताना। ऐसा बाद में एक आयो 1800 5 साल बाद में वो डिकई थो कदी वो नाम ले जाकर मैंने लिखी किताब में लिख दियो। सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन थो, वो लिखित रूप में आपकी एक किताब के अंदर लिखित रूप में वो नाम है नाम में क्या नाम थो? विलियम फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन वो नाम थो। ए तीन ही नाम है अंग्रेजा का ज्यादातर याद रखियो। पहलो कर्नल जेम्स टोड, दूसरो जॉर्ज थॉमस, तीसरो विलियम फ्रैंकलिन। ए तीन ही नाम है। कर्नल टोड तो हो गयो अपने राजस्थान में इतिहास को जनक हो गयो, ठीक है ना। जॉर्ज थॉमस को नाम क्यों ले जाए? क्यों? मौखिक रूप से पहले बोलते राजपुताना शब्द आपके मुंह से काम न लियो, मौखिक रूप से लियो। लिखियो कौन? तो लिखियो कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। सर्वप्रथम लिखित रूप से राजपुताना नाम काम में लिया। सबसे पहले लिखित रूप का मैंने राजपुताना शब्द काम में लिया। अच्छा, वो विलियम फ्रैंकलिन के थो जॉर्ज का साकी आइडो थो राजस्थान का माइन। जॉर्ज से वो सीनियर अधिकारी थो, तो जॉर्ज घोड़ो लेके खड़े भी जाएगा तो इन्हें भी राजस्थान का माइन मिलिट्री गए अड्डा पर बैठ जाएगा तो क्यों घोड़े पे पीछे बैठे रहते, पीछे बैठ की सफर कराया करते तो सगड़ी चीजा देख तो नयो थो ओ पुरानो थो। फिर वो सगड़ी चीजा देख परख लिया, खाऊं सागा घूम घूम की पूरा रास्ता न जाने। फिर क्या करी? किताब लिखी हो, लिखित रूप में काम में लिए जा पर थोड़ी लिखेगो पहली क्लास करते रहे किताब में तो लिखेगो। तो एक किताब लिखी हो, पुस्तक लिखी, के नाम दियो देखो मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज। यानी जॉर्ज के साथ जो घूम्यो ने वह आर्मी की यादा है, वह सगड़ी चीजें। मिलिट्री का मतलब आर्मी हुई, मेमोरीज का मतलब याद कर, याद जो चीजें हम देखते हैं वो याद रह जाती है वो चीजें। और जॉर्ज के साथ जो इन्होंने सब कुछ देखा था वो सारी किताब में लिख दिया। और उसमें राजस्थान को क्या नाम दिया इसने? राजपुताना शब्द इसने किताब में अपने बार बार राजपुताना नाम लिखा। यहाँ पर राजाओं का शासन था भाई, राजाओं के पुत्रों का शासन था, इसलिए राजपुताना नाम इसको दिया गया। समझ में आगे की बात आपको? अब चलते हैं अपने थोड़ा आगे हो सकते बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि आ तो सर हमारे याद को नहीं हुए, वह याद होने को मेरे को ट्रिक है सकला की ऐसा तरीका है कि मैं रटना कौन पड़े, ट्रिक से सारी चीजें आपने याद हो जाएगी। अब आप इतिहास तो पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक सी बातें बता दी, लेकिन थान बेरो है कि इंसान जब से जन्म लियो धरती के ऊपर तब से लगा कि आज तक इतिहास ने कितने भाग बांटे और कौन से भाग में इतिहास के इंसान के करियो, ठीक है ना। इतिहास को अभी राजस्थान को इतिहास को नहीं, मानव सभ्यता को इतिहास है पूरा, ठीक है ना। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राय 3 भागों में बांटा गया है, प्राय 3 भागों में बांटा गया है। प्राय 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक, दूसरो आधे ऐतिहासिक और तीसरो ऐतिहासिक। याद रहे बने यानी कि मुख्य तौर पर जो मानव सभ्यता का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक, अब थाने आसिया होगी को टाइम कौन सो थो थाने बेरो की प्राग ऐतिहासिक कौन से तो गब बाबू का की कोनी करता आदमी कने
बैठे पत्ता बांध के काम चलाया करता, ठीक है ना, शरीर के पत्ता बांधा करता, वह भी बाद की बात है। फिर तो बिना पत्ते घूमया करता इंसान, शुरू में इस बार सर्व संख्या पता ही कौन तो शुरुआत में तो। अच्छा अंगन खेती खाती करन का कुछ को तो जंगल में रह करता शुरुआत में इंसान, पनपियो को तो ये चीजें तो अपना दिमाग की कल्पना है, सारी चीजें जो बनाई आपा विकास, आज भी विकास चल रहे। ओ टाइम तो पहली किए पहली बहुत इंसान किए करो समूह में रहना सीखो, एक से दो या दो से चार, चार से आठ, तो एक ग्रुप में अकेले कभी कर रहे हो इंसान शुरू से लगा के आज तक। सबसे पहला काम इतिहास के अंदर के सीखियो इंसान ने सबसे पहले समूह में रहना सीखा, समूह में रहना सीखा। सबसे पहला काम इंसान ना यो करे समूह में रहना। अब समूह में रहने लगे तो सीधी सी बात है क्या की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कौन पड़ेगी। अब समूह में बाल बच्चा भी है, बुढ़ा भी है, तो फिर खानो आपको बैठे भी हाथ को नहीं कि घर भूशाम का रोटी बना लेंगे, काम काट लेना, बैठे तो खानो जंगल में जाके लाना पड़ता, तो टाबर थोड़ी लिया है, बुढ़ा जाके थोड़ी लिया है। तो अब थाने बेरो के छोटे मोटे काम चल रहे को नहीं, तो ये करेंगे। अब आंगन कोई गणक थोड़ी थी, बाजार थोड़ा एक ही साल होता आंगन, तो या तो फूल पत्ती खा लेना या फिर शिकार करना। तो भिड़ता पहली बहुत के काम करेगा, शिकार करना सीखेगा, शिकार करना सीखा। ए सोचा कि सुको खाता खाता दुखी हो गया, शिकार पेट भरे को नहीं, ऐसा कोई इसको कोई लगाउन हो जा तो अपना बढ़िया लाभ बकरे। तो खेती भी करनी सीख ली थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जंगल के अंदर आने बहुत सारी चीजें उगेड़ी दिखी, बाने टेस्ट करके देखी, इसमें स्वाद आयो तो सोचो ऐसी चीज ने तो बहुत अपना काम चल सके। तो धीरे धीरे क्या करो, खेती करनी सीख ली, खेती करना सीखा, खेती करना सीख लियो। अब खेती करना सीखने के बाद में एक दिन ये क्या करे, शिकार करे था सगड़ा, शिकार करने तो रोज की जाया करता, तो आंगन कह तो लकड़ी का बनेड़ा तैयार हो करता, बैठे पत्थर का बनेड़ा हो करता, पत्थर मार के दूसरा पत्थर पे पीछे फेंकियो, पत्थर पर जाके पत्थर टकरायो, और टकराता ही क्यों चिंगारी निकली, चिंगारी से के घास में आग लागी, आग लागी तो जो जानवर ये पकड़ा था शिकार कर रहा था हिरण वगैरह को, सीख गयो भाई आकरो हो गयो कहना मतलब। और आने के टेस्ट आयो, टेस्ट आयो सोचे मतलब आपा ये इतना दिन दुखी हो रहा था ले, अब तो बहुत जोर की चीज है। हाँ के करो आग जलाना सीख लियो। पहले जितने भी इंसान होते थे ना इस काल में सभी मांसाहारी थे, क्योंकि बेटे में खाना ही मांगो बहुत हो। तो इन्होंने क्या किया, आग जलाना सीखा, आग जलाना सीखा। तुरता जानी पढ़ाई लिखाई को कोई कोई बेरो था ने, ठीक है ना। अब सर्वसंघ जो ई भी आओगे थोड़ा बहुत आगमन इतने सर्वसंघ को भी कोनी आगमन बिल्कुल ही का आपा खड़े घूमन लग रहा के पैर रखे किसा बाल हो रहे, यानी चामड़ी दिखा करती कोनी, पूरा शरीर बालों ढके रहतो, क्यों आंखों लिबास को बाल ही था पहले, सर्दी गर्मी हर चीज सुरक्षा के शरीर का बाल ही करया करता पहले। और आज भी बाल अवशेष के रूप में आदमी देख लो छाती पर बाल हुए, कामना का में धूल मिट्टी ने चल जावे की वजह बाल हुए, नाक के माइन बाल हुए, ए टीम का अवशेष आज भी अपने अंदर जिंदा है। हालांकि आज अपना चीज जरूरत को नहीं, लेकिन वह टीम की सर्दी गर्मी से बचाने खातर वह बाल बहुत काम करया करता। ले मार्ग को एक सिद्धांत है विज्ञान में कि जो चीज ज्यादा काम आती है वो तो विकसित हो जाती है, और जो चीज काम नहीं आती वो लुप्त हो जाती है। तो आप ये शरीर की चीजें काम में को धीरे धीरे लुप्त होती जाने लग रही, जारी कौन जारी आग जलाना सीख लियो। अच्छा एक एक तक शिकार मार लेता, खेती कर लेता, अब खोए पर ढोता ढोता आखता हो गया, मेरी तेरा खेत बहुत दूर पड़ा करता हूं, अब केकरा घर ले जाओ कहीं तो आप धनबेरो के दिमाग इंसान को दिमाग को पेड़ी घणो ही होए। ए देखियो कि कोई बलियां के ऊपर है, कोई गोल गोल लकड़ियां के ऊपर, ये एक गाड़ी से चाली, गाड़ी से 40 बने भी पशु अब खेती करने लगे तो पशु तो धीरे धीरे पशुपालन सीख लियो, पशुपालन करना सीख लियो, पशुपालन सीख लिया, पशुपालन करना शुरू कर दियो। अब सोचो पीछे कोई हड़ा हड़ा बांधने को काट को बना की तो अपना बीज को इंसान को दिमाग तो सही हो है, रोज की नया नया काम तो कर ही ले, तो हड़ वगैरह जो तुम शुरू कर दियो घर ले आने का दिक्कत हो गई। हाँ एक दिन के गोल टाइप सो बना के काट को और पहले लकड़ी पिरो की ऊपर डाल की कुछ गाड़ी बना लिए, यानी पहिए को आविष्कार कर लियो। पहलो वैज्ञानिक आविष्कार मानने जाए इंसानी सभ्यता को 1900 पहिए का आविष्कार। बहुत बार किताबों में आता है कि मानव सभ्यता का सबसे प्रथम आविष्कार कौन सा था, पहिए का आविष्कार, ठीक है ना। आग को कोई आविष्कार को नहीं उड़ो, आग को आकस्मिक रूप से पता लगे है, ठीक है ना। पहिए का इन्होंने खुद जानबूझ के, यानी खुद जानबूझ के इन्होंने पहिया बना के आविष्कार किया था। तो पहिए का आविष्कार कर लिए इन्होंने।
अब ये पहिए का आविष्कार हो गया, गाड़ी बना के सबलोड को ऊपर आराम से लोग की करा लिया था। कद की बात बता रही हूं, थे दिमाग में सोची भी कोनी होगी जब इंसान धरती पर शुरुआती दिनाम था, तब की बात बता रही हूं। पहिए का आविष्कार कर लियो, और ये क्या था, प्रथम विज्ञानी का आविष्कार माना जाता है इसको, प्रथम वैज्ञानिक का आविष्कार माना जाता है इसको। आप मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब और बोर्ड पर ऐसे लिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं ऐसे सामान्य तौर पर, ये मत समझना कि सर अपने तरीके से अपनी बात ही लिखा रहे हैं, ये बाकायदा ऑथेंटिक चीजें हैं और राजस्थान के इतिहास में यही चीजें दर्ज है किताबों में, कहीं भी देख लेना आप, ठीक है ना। और कई किताबों का संकलन है, बहुत सारी, कुछ चीजें इस किताब से ली गई, कुछ इससे, पूरी का एक जगह संकलन है। प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार इसको माना जाता है। अच्छा, यो टाइम कौन सो थो, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है ना। समझ में आ गया ना क्या काम करना सीखो। सबसे पहले क्या करियो, भेड़ाओं की रमण लगा समूह, दूसरों क्या करियो, शिकार करना, क्योंकि भोजन की जरूरत पड़ेगी, शिकार तो करना पड़ेगा। फिर क्या करियो, शिकार का काम कौन सा है, क्या करियो, खेती करनी शुरू कर दी। एक दिन क्या को आविष्कार हो गयो, आग जलाने का आविष्कार हो गयो, हालांकि वो तो आकस्मिक थो। फिर क्या करना गए, पशुपालन करना गया, और फिर बाद में खुद चाल की एक आविष्कार और करियो, क्या करियो, तो पहलो वैज्ञानिक आविष्कार क्या बोले ना आप, पहिए का आविष्कार। अब आज जो अपने अच्छा ए टाइम तानी यहां लिखनो पढ़नो कोई मतलब ही कौन थो, दिमाग में सोची कौन थी, आपका कहेगा पुत्र भी लिखा है कदे, हां सोची कौन थी बिल्कुल ही, ठीक है ना। तुरता तानी ये क्या था कि जो अपने पेट के खातिर लगे रहता है टाइम। अब की है पेट भरने लग क्यों नहीं मांगो, अब हमारे दिमाग में कल्पना उठने लगी, शायर बनना शुरू करियो है, कोई कविता कहानी लिखनी शुरू करी, लेकिन बापड़ा के कह बार खड़ी एबीसीडी थोड़ी थी बैठे, आपकी भावना कह जाए व्यक्त तो करी ताई, तो અહીંયા करके आपकी कुछ भावना ने અહીંયા करके भावना व्यक्त करनी शुरू कर दी धीरे धीरे, ठीक है ना। अच्छा ए ऊपर ले को ने लिखित में अपना करने, लिखित में कोई प्रमाण नहीं इसका, क्यों लिखना तो ही कोई अपना सबूत कड़ू मिलो, अपना लिखना तो ही कोई आने तो सबूत मिले कड़ू तो। अच्छा अब आ जाओ ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक काल, बीच को काल आ गया, वो आ गया आद ऐतिहासिक काल। एक लिखित प्रमाण है, लेकिन कम हिम्मत को नहीं कि पढ़ ले, पठनी है तो गुरुजी पठनी क्यों है, तो चलो थे पढ़ के सुनाओ, दिखाओ तने के लिख रखे हो, लिखेड़ा कोई लिपि कौन थी, अगर कोई लिपि को अपना अंदाज लिपि है, आपा एक जो सगळा समान रूप से सीख रहे हैं, आपा एक जनो लिखा दूसरो पढ़ सके, आगे कोई लिपि कौन थी। अब ये प्रमाण तो मिल गयो, कड़े गुफांगा में नाम केरड़ा मिल गया कठन कटे, लेकिन पढ़े कौन बात, तो प्रमाण तो है लिखित का मान, लेकिन क्या है पठनीय है, पढ़े कौन दास के। अच्छा ए जो अक्षर लिखा ने अपना वैज्ञानिक शोध साध करके 4-5 नाम दे दिया कि ए कौन सी लिपि होगी भी, ये आपके तरीके से वैज्ञानिक आपका नाम दे दिया। सांपला सकोर रखे ने तो एने सर्पाकार विधि के नाम दे दियो वैज्ञानिक का, सर्पाकार विधि। अच्छा कई बार क्या करता है, या मुंह सो बना के या राजी हो रे नाराज हो रे ये दर्शाता, इनके बोले भाव चित्रात्मक विधि, यानी भावना चित्र के रूप में व्यक्त करता है। तो दूसरी विधि क्या देती, भाव चित्रात्मक विधि, दूसरा नाम दे दियो। अब गाय को मूत्र करते देखा ना आपने ऐसे, तो सेम ऐसे ही लिख रखे इन्होंने अक्सर, तो इसको कई वैज्ञानिकों ने क्या कहा, गोमूत्रिका विधि। गोमूत्रिका विधि यानी ये इस तरीके लिखते थे। और एक नाम और भी दिया गया, गुस्टो, गुस्टो फेदम लिपि, ये नाम भी दिया गया। और क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे ज्यादातर, अपने को प्रमाण मिले ना सारे लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसको सिंधु लिपि भी बोलते थे, इसको सिंधु लिपि बोलते थे। ये इनके जो लिखने के तरीके थे ना, उनको अलग अलग नाम दे दिए, यानी 4-5 विधियों से लिखते थे। और लेकिन लिखित में प्रमाण तो मिल गए, तभी तो हमने इनका नाम दिया, लेकिन पढ़ नहीं सकते भी। अच्छा अब आते हैं ऐतिहासिक युग में, इसका प्रमाण भी है अपने पास, प्रमाण भी है, सबूत भी है, और पठनीय भी है, पढ़ भी सकते हैं। यानी ये जो सबूत है ना, ये प्रमाण भी है सबूत भी है,
तो वो क्रूशल टाइम से होगी भी वो तो 00 साल बताई थी ना 1 तारीख पहलू महीनों 21 साल ऐसे पहले की बात है बात की है वो टाइम कद से शुरू हो रही जब जो अपना लिखित में सबूत है बताऊं 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व समझ गया आगे ईसा पूर्व यानी 600 साल पहले वो जो शुरू हुई ना एक आज अंग्रेजी तारीख चल रही है बात 000 थी ना वैसे 6 शताब्दी पहले को अपना लिखित में सबूत है और पढ़ भी सके इंसान तो ये तीनों ऐतिहासिक काल तो इतिहास को प्राय कितने भागों में बांटा गया रिपीट कर लो एक साथ मेरे पास प्राय प्रा का आ की मात्रा आ गई ना और ये प्राय ये नाम याद रखना ठीक है ना प्राय ये तीनों नाम याद रखना प्रा को मतलब प्राग ऐतिहासिक आ को मतलब आदि ऐतिहासिक और ए को मतलब ऐतिहासिक अच्छा सबसे पहले ये काम सीखियो हम 2 नंबर पर फिर क्या करियो फिर आग जलाना इसके बाद है पशुपालन सब बोलो मेरे साथ उसके बाद है क्या था भाई ये आविष्कार प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था लिखित में कोई सबूत है क्या इस युग का नहीं है लिखना आता ही नहीं था कहां से होगा सबूत लिखना तो ही बोल यानी यहाँ का मन में फीलिंग आई कोई चीज की कविता लिखा किताब लिखा कुछ भी लिखा खाने पीने का लगे रहता है ठीक है ना वो कौन था फिर आधे ऐतिहासिक काल पेट भरने लगे धीरे धीरे के लिखित में प्रमाण तो मिल गया अपना लिखना शुरू कर दिया लेकिन पढ़ कौन सका क्यों आगे लिपि कौन थी कोई लिखने की बढ़िया अच्छा ये 5 तरीकों लिखा करता पहली लिपि कौन सी थी सर्पाकार यानी सांपला की तरह लिखा करता दूसरी भाव चित्रात्मक यानी भावना चित्र के रूप में व्यक्त किया करता तीसरी गोमुद्रिका चौथी पुष्टोखेतम लिपि और 5वीं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्यादातर आर पार की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना वह आर पार ये सबूत मिले तो सिंधु लिपि भी बोले और लास्ट ऐतिहासिक थी सबूत है कि बेटा पढ़ सकोगे बिल्कुल पढ़ सकोगे कब शुरू हुई बात यानी प्रारंभ इसका माना जाता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से समझ में आ रही है कि एकदम चलो बहुत अच्छी बात है अच्छा आप में से 18 साल उम्र सबकी कंप्लीट हो गई क्या आपकी होगी कमी है एक अच्छा मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं आपको 1/1/2000 इससे पहले का जिसका जन्म है या इस तारीख तक जिसका जन्म है वो फॉर्म भर सकता है राजस्थान पुलिस का ठीक है ना और फॉर्म अभी चल रहे हैं जिसमें 10वीं की मार्कशीट आधार कार्ड फोटो और सिग्नेचर इन चीजों की जरूरत पड़ती है जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवा दो इसके अलावा जिसने बीएड कर रखी है उसकी रीट के फॉर्म आवाज शुरू हो गए ठीक है ना जो 3rd ग्रेड टीचर के जो फॉर्म होते हैं ना वो शुरू हो गए आज 35,000 इनकी पोस्ट है पहले 25 थी बाद में 35 हो गई और ये फॉर्म भी स्टार्ट हो गए अच्छा कल से जो भी क्लास लेना चाहता है ना वो एक रजिस्टर ले आना साथ साथ में क्यों इतना बढ़िया इतिहास हम बता रहे हैं आपको तो लिख लेना भी जरूरी है ये जयपुर की जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं ना सेम वही इतिहास में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज के लिए इतना काफी है फर्स्ट डे है ठीक है ना